नमस्कार साथियों, आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रत्येक देशवासी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं इस मां माटी के वीर सपूत उस जवान को जो शौर्य और साहस का प्रतीक बनकर हमारी देश की सरहद की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। और नमन करता हूं उन 7,36,000 इस देश की मां माटी की शान के लिए और इस मां माटी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और इस स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। नमन करता हूं उन देशभक्तों को और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं साथ ही इस देश के किसान को जो हर वक्त तैयार रहता है इस देश के हर एक प्रत्येक नागरिक तक अन्न पहुंचाने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। तो साथियों, आज इस पावन अवसर पर ओज के महान हस्ताक्षर भाई मुकेश मोलवा और प्रख्यात मिस्र के रचनाओं को साझा करते हुए काव्य रथ पर आरूढ़ होकर देशभक्ति का शंखनाद करते हैं। प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुति आदि राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुति आदि राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, स्वतंत्रता दिवस शान से मनाओ किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। साथियों, आज बड़ी विडंबना है हमारे इस देश में कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मिली हुई है, जिसके माध्यम से पिछले कुछ दिनों पहले जब जेएनयू के प्रांगण में कुछ सरफिरे इकट्ठे होते हैं और नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा। क्यों? किसी के बाप का राज है क्या? हर घर से वीर शिवा, हर घर से महाराणा प्रताप, झालामान, अशफाक उल्लाह, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और महारानी लक्ष्मीबाई और महाराणा सांगा नहीं निकलेंगे क्या? तब पंक्तियां पढ़ता हूं, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते हैं, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते हैं, ये धरती नहीं है किसी हुमायूं, बाबर या अकबर और अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। मित्रों, एक और वो दुर्दांत अत्याचारी बाबर, बाबर का पुत्र मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदवा सूरज वो बप्पा रावल का वंशधर महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चौतक की स्वामी भक्ति और अगणित छत्राणियों का जौहर, और फिर भी इतिहास की किताबें अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाएं, अकबर को दी ग्रेट कहकर पढ़ाई जाएं, और काव्य का रसास्वादन कर रहे भक्तों को अगर इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना, चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रसन्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन अगणित छत्राणियों के जौहर पर कालिक पोतना है, तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। साथियों, कुछ दिन पहले उड़ी में आतंकवादी हमला होता है। सुबह के 5 बजे थे। वो भारत माता के वीर सपूत अपने कैंप में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उसी वक्त पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जैसे मोहम्मद के साथ मिलकर
उस कैंप पर अटैक किया और वो भारत माता के वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरी एक शिकायत आदिदेव से है, महादेव से है, इस मृत्यु के देवता से है। और अगर आपको यह लगे कि हाँ मेरी वो शिकायत ठीक है तो आप मुझे बताइएगा। सुबह 5 बजे का समय था कि यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा कि कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु पर आघात किया हमला जब भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। हे मृत्यु के देवता, अगर एक सैनिक को भी जगा देते तो जैसे मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। साथियों, आज भी इस स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद भी बहुत सी विडंबनाएं हैं हमारे देश के अंदर। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बहुत से लोग आज भी बोलते हैं, इस 75 वर्ष के आजादी के बाद भी बोलते हैं कि यह देश वो देश नहीं है जिसका सपना कभी राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह, बिस्मिल्लाह खान ने देखा था। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि यह भारत उस सीता माता की तरह है जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनके पास थे, श्री राम थे, तो उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, और जब उन्हें पूरी सोने की लंका मिल गई तो उन्हें सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहिए था। मित्रों, यह देश भी उसी माता सीता की तरह है कि इसकी अस्तित्व को, इसकी आजादी के सौपन को, इसके तरक्की के सौपन को और इसके विकास के सौपन को कभी वनवास के हवाले कर दिया जाता है, और यदि वनवास में किसी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो जाए तो अशोक वाटिका में कैद कर लिया जाता है। यह विडंबना है साथियों हमारे देश की। और साथियों, उस वक्त जब अपने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोई और हुआ करते थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने असेंबली में बोल दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। मित्रों, आज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का मैं भी अपने आप में पालन करते हुए उनको बता देना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो मियां नवाज शरीफ आज वही भाषा बोलकर बता दें। लेकिन साहब, हमारे मित्र मुकेश मोलवा जी को दर्द उस वक्त भी हुआ और बताया कि भारत की हिंदुस्तानी महिला की, देहाती महिला का क्या महत्व है, क्या गौरव है, क्या स्वाभिमान है, क्या शौर्य और साहस का प्रतीक है। क्योंकि हमारे हर एक सैनिक को जो साहस, शौर्य और वीरता की अमिट परिभाषा है, उनको जो ताकत मिलती है, वो हमारी हिंदुस्तानी महिला, उस देहात की महिला से ही मिलती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, वो देश जो दगाबाज दोगलों से शासित रहा, उसका वो प्रधान जो स्वयं अपने देश से निष्कासित रहा। तम का पुजारी जानता नहीं है वो सत्व को, वो जानता ही नहीं है हिंदुस्तान की देहाती महिला के महत्व को, कि वनवासी सबरी के द्वार पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम आते हैं और गोकुल की यशोदा का माखन खाकर कान्हा जगत गुरु बन जाते हैं। वो भूल गया बंगा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ दिया था, और भावरा की जगरानी के बेटे शेखर ने फिरंगियों को जवाब मुंह तोड़ दिया था। वो भूल गया कि कारगिल में जिसने उसके बोरिया बिस्तर समेटे थे और सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी मां के बेटे थे, सरहद पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी मां के बेटे थे। साथियों, एक और वो प्रसंग आपके बीच में सौंपने जा रहा हूं जिसे हमने आज तक सुनाई है लेकिन देखा नहीं है, और भाई प्रख्यात की उन लाइनों के माध्यम से आप लोगों तक वो आवाज, वो बात, वो दिल की जो सच्चाई, वो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं कि देखते ही देखते गवाया गया बंगू और
देखते ही देखते गवाया गया बंगू और वक्त हाथों आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे, दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं। रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंध किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया सिंध किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। साथियों, एक सबसे बड़ा और बहुत बड़ी विडंबना और एक बहुत बड़ा प्रसन्न और बहुत बड़ी दिल की एक तपिश, एक वो कशिश, एक वो आग, वो जो प्रसन्न आज तक हमारे जहन में जिंदा है और हर उस भारतीय के मन मस्तिष्क में घूम रहा है, वो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं कि सन 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने की आधिकारिक घोषणा की गई, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने याचिका दायर की कि हमें न ही तो सुभाष चंद्र बोस जी के मृत्यु का समय पता है और न ही वो जिंदा हैं। दो ही सूरत में हम भारत रत्न देते हैं और वो दोनों ही सूरत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो भारत रत्न जो उनको आधिकारिक घोषणा हुई थी देने की, उसको वापस ले लिया जाता है। एक तकलीफ, एक दर्द, एक सवाल मेरा भी है कि अगर उस वक्त वो उनको नहीं दिया जाता था तो कालांतर में कुछ समय बाद एक क्रिकेटर को भारत रत्न की उपाधि मिलती है। हमारे संविधान में तो वो भी नहीं लिखा था, लेकिन जिज्ञासा थी उन लोगों की, उन लोगों के मन में बिल्कुल ये था कि हम उनको भारत रत्न प्रदान करें और उन्होंने उसको भारत रत्न प्रदान किया। मैं बात कर रहा हूं हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की, कि नियमों में, कानूनों में, संविधान में परिवर्तन किया गया, बैठक बुलाई गई और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न हो गए। निश्चय ही वो हमारे देश का अभिमान है, हमारे देश का गौरव है और हमारे देश के एक शान है, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। उन्हें भी भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो अधिकारी थे उसके। हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि उनको भारत रत्न क्यों दिया गया है, लेकिन अगर एक क्रिकेटर को भारत रत्न मिल सकता है, संविधान में बदलाव किया जा सकता है, नियमों को बदला जा सकता है, तो क्या हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? ये सवाल, ये एक वो टीस है हमारे मन की। आज मैं अपने YouTube के चैनल दिल की पुकार के माध्यम से आप सभी के बीच में रख रहा हूं और देशभक्तों के बीच में यही सोच के रख रहा हूं कि वो इस चीज को आगे बढ़ाएं और इसको एक अभियान की तरह लें, ताकि हमारी शान, हमारी शौर्य और वीरता की वो अमिट पहचान, जिसका नाम आज भी हमारे दिलों में धड़कता है और उसका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर एक कान तक पहुंचता है और हर एक मन के मस्तिष्क में गूंजता है। तो मेरा तो यही कहना है, तुम किसी को दो भारत रत्न, हमें कोई ऐतराज नहीं। तुम किसी को दो भारत रत्न, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारे सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न के मोहताज नहीं, हमारे सुभाष तो वैसे भी किसी रत्न के मोहताज नहीं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अपने इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की, और नमन उन सब बलिदानियों को जिनके बलिदान से आज हम इस तिरंगे झंडे के नीचे एक मुस्कान के साथ निर्भय होके बिल्कुल खड़े हुए हैं, एकजुट होकर खड़े हुए हैं। ये है उन सभी शहीदों की ही देन है जो आज हम सुकून से इस आजादी की सांस ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
वंदे मातरम, वंदे मातरम।